गुड मॉर्निंग नाइन्थ के प्यारे विद्यार्थियों। डियर स्टूडेंट, डी के जोशी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास में सोमवार 9 मार्च 2026 को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें पैसेज कैसे आएंगे और आपको कैसे उत्तर देने हैं, पोएम के किस तरह से उत्तर देने हैं, आज हम समझेंगे। पूरा वीडियो देखें प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से पहले तो आपका पैसेज आएगा, आप अच्छी तरह से पैसेज को समझें। और 8 नंबर का पैसेज है। 8 नंबर आपके लिए बहुत वक्त रखते हैं। पूरा पैसेज को 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। कैसे? सबसे पहले ये टॉप ऑफ द हिल्स जो चैप्टर है इसमें बहुत अच्छी तरह से समझें, बहुत इजी आंसर है। और अब अपन ये ऐसा जो पैसेज आएगा, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो प्रश्न है वो हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। 2 बार, पहला प्रश्न है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की? तो किसने की थी? सबसे पहले यहाँ पर आपका आंसर है, ध्यान रखें, इस तरह से उत्तर देना सीखें। 2 बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला थी, यहाँ देखो, ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in society where the birth of a son was regarded as a blessing and honor। तो कौन? संतोष यादव। तो एक महिला, ठीक है ना, एक महिला ने, जिसका नाम है संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखें, जब कभी कोई प्रश्न हु से शुरू होता है प्यारे विद्यार्थियों, सीधा ट्रिक्स बता रहा हूं, तो इस हु की जगह पर आप लिख दीजिए हु यानी कौन। तो आपका आंसर क्या होगा? संतोष। क्या होगा? संतोष। अब आगे लिखो स्केल्ड, चढ़ाई की। संतोष वापस हो, ऐसा वैसे लिखना है, स्केल्ड माउंट, ठीक है ना, इस तरह से एवरेस्ट। तो ये आपका जब कभी हु से आंसर स्टार्ट हो तो डायरेक्ट ऐसे लिखना, हु की जगह पर। अब विच ब्लेसिंग डिड संतोष ग्रैंड मदर वांट फ्रॉम द होली मैन। यहाँ पर फ्रॉम है, ध्यान रखना। अब संतोष की दादी ने उस धार्मिक व्यक्ति से क्या आशा की? वहाँ पर एक लड़की की आशा की, ठीक है ना। किसकी आशा की भी? और एक लड़की की। तो यहाँ पर कहाँ लिखा? ग्रैंड मदर, देखना। बट एवरीवन, ध्यान रखना, यहाँ पर देखो, इधर दूसरा प्रश्न है, बट नो एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई टोल्ड हिम। उसने साधु को बताया, किसके? संतोष की दादी ने, दे डिडंट वॉन्ट अ सन, उन्हें मतलब बेटा नहीं चाहिए, उन्हें बेटा नहीं चाहिए, जबकि क्या चाहिए? उन्हें एक बेटी चाहिए। तो इस तरह से आंसर ढूंढना है। और विच ब्लेसिंग डिड संतोष ग्रैंड मदर वांट फ्रॉम द होली मैन। तो उस साधु से क्या? एक बेटी की वो आशीर्वाद लेना चाहती थी। विच नंबर ऑफ चाइल्ड वॉज संतोष। संतोष घर में कौन सी बच्ची थी? ध्यान रखना। अब घर में संतोष यहाँ पर लिखा है, देखो इधर, ये 5, देखो ध्यान रखना, उसके 5 भाई थे। कितने भाई थे संतोष के? 5 भाई। तो यहाँ देखो इधर, a 5 son, a sister to 5 brothers, she was born in the small village of। तो यहाँ पर उसका संतोष was born the 6th child, 6ठा नंबर था उसके। 5 भाई थे और 6ठी वो मतलब लड़की थी। आगे देखो, how many brothers does संतोष है? तो संतोष के कितने भाई थे भाई? 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं संतोष हैज कितने? 5 भाई। संतोष, इसमें लिखा हुआ संतोष हैज 5 ब्रदर्स। कितने ब्रदर्स थे भाई? 5 भाई थे, ठीक है ना। इस तरह से आपको उत्तर ढूंढना है। कहाँ लिखा है? देखो संतोष है, अभी अपन ने बताया था संतोष हैज 5 मतलब ब्रदर्स थे उसके, ठीक है ना। 5 ब्रदर्स कितने हैं? तो यहाँ पर आंसर लिखा, देखो संतोष के कितने भाई थे भाई? 5 भाई, ठीक है ना। इस तरह से अगला प्रश्न देखो इधर, व्हाट इज द नेम ऑफ संतोष
अ विलेज, संतोष के गांव का नाम क्या था? तो क्या नाम था भाई संतोष के गांव का नाम? ये था, देखो इधर, संतोष के गांव का नाम था जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो यह लिखना है, शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप बिना हिचकिचाहट के इस तरह से उत्तर लिखना है। व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन? संतोष का मतलब क्या है? संतोष यानी अशांति, कंटेंट। तो संतोष का मतलब भी क्या होता है? कंटेंट। तो कहाँ पर लिखा है? देखो इधर, यहाँ पर लिखा, देखो इधर, इतना सा सीधा सा आंसर ये आपके है, संतोष विच मीन कंटेंट। कंटेंट यानी संतुष्ट, संतोष का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है ना। अब अपन जाए, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, टू हुम डज हिज, यहाँ हिज शब्द किसके लिए है? तो यहाँ पर हिज शब्द किसके लिए है भाई? साधु के लिए, ठीक है ना। किसके लिए है? तो साधु के लिए है हिज शब्द। तो यहाँ पर देखो इधर, यहाँ पर होली मैन के लिए आया। हिज शब्द किसके लिए है भाई? होली मैन के लिए। होली मैन कौन? साधु, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको उत्तर ढूंढने हैं। अब आपको देखो यहाँ पर लिखा है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। अब इनमें से शब्द, कस्टमरी का मतलब रीति रिवाज, और सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्ट। तो कस्टमरी का मतलब तो हो जाएगा ट्रेडिशन। ध्यान रखो इधर, इसका जो सिमिलर वर्ड लिखा हुआ है ट्रेडिशन यानी परंपरा। तो यहाँ दो शब्दों का आप ध्यान रखें, और इसका मतलब होता है कंटेंट, ठीक है ना। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है ना। ये पैसेज में दोनों शब्द आ गए। तो आप इस तरह से उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम 4 नंबर की पॉइंट पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें देखो ये पॉइंट में हाउ टू किल, मतलब इट टेक्स मी टाइम टू किल अ ट्री, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने में समय लगता है। नॉट ए सिंपल जॉब ऑफ नाइफ, एक पेड़ चाकू से नहीं कटता है। विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट एंड फीडिंग ऑफ upon its crust, absorbing years of the sunlight, air and water, and out of its leaves hide sprouting leaves. अब आपका ये दो नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। What is it not easy to kill a tree? एक पेड़ को मारना क्यों सरल नहीं है? क्योंकि a tree is a strong product of nature. पेड़ एक प्रकृति का मजबूत उत्पादन है। Therefore, इसीलिए इट टेक्स अ ग्रेट एफर्ट टू किल ए ट्री, इसलिए एक पेड़ को काटने के लिए, मारने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अ ट्री टेक्स ईयर्स टू ग्रो, एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं। इट टेक्स सनलाइट, एयर एंड वाटर फ्रॉम नेचर, ये प्रकृति से, एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग, ये प्रकृति से सूर्य ऊर्जा यानी सनलाइट, एयर एंड वाटर ऑब्जर्व करके लेकर मजबूत बनता है। तो एक पेड़ को काटना या मारना आसान काम नहीं है, ये प्रकृति का एक मजबूत तोहफा है, और ये प्रकृति से सनलाइट, एयर एंड वाटर ऑब्जर्व करके मजबूत हो जाता है, इसलिए इसको काटना आसान नहीं। व्हाट डज ए ट्री गेट फ्रॉम द नेचर टू ग्रो? एक पेड़ प्रकृति से बड़ा होने के लिए क्या प्राप्त करता है? अ ट्री गेट्स सनलाइट, एयर एंड वाटर फ्रॉम द नेचर टू ग्रो, एक पेड़ प्रकृति से सनलाइट, एयर एंड वाटर ऑब्जर्व करके वो मतलब बड़ा बनता है। वो क्या पाता है प्रकृति से? व्हाट डज ए ट्री गेट फ्रॉम द नेचर टू ग्रो? एक पेड़ प्रकृति बड़ा होने के लिए प्रकृति से सनलाइट, एयर एंड वाटर प्राप्त करता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आज के जो 8 और 4 12 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले में मैं आपके बी हाइव और इस मोमेंट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।